देखो इस कंसेप्ट में क्या है कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका x प्लस 1/x उसका और उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होगा, राइट। तो इसका प्रूफ क्या है कि अगर प्रूफ करना चाहते हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि इसका प्रूफ इस तरह से आप देख सकते हो कि एक कंसेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि जितने भी नंबर है जिसको सम करो उतना से डिवाइड कर दो, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि सबको प्रोडक्ट करो और जितने नंबर है उसके पावर पे 1/2 है, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सारे नंबर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स और एक्स पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि 1/x भी आल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई 1 को कोई सी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा। इट मीन्स कि दोनों x और 1/x प्लस 1, तो हम लोग कह सकते हो कि x एंड 1/x बिलोंग्स टू आर प्लस है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लग जाएगा अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे x प्लस 1/x को क्या डिवाइडेड बाई 2, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ये एवरेज समझ लो, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x इंटू 1/x, और दो नंबर है तो इस पे पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये x कैंसिल आउट हो गया। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, और 1 पे पावर कुछ भी डालोगे तो 1 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर किसी भी दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका और उसका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होगा। 1 कब होगा, जब x की वैल्यू इन इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, इक्वलिटी के लिए इफ़ x इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो उस केस में x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होगी, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव वाला केस में क्या करोगे, तो निगेटिव वाला में आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे ये तो है जो AMGM जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव नंबर के लिए, तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, लिट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लिट x इज इक्वल टू -t, ठीक है। x को -t पुट कर दिया, तो अगर x बिलोंग्स टू r निगेटिव, r माइनस का मतलब निगेटिव रियल नंबर, राइट। तो t की वैल्यू क्या होगी, t तो इसका जस्ट निगेटिव है, तो t बेसिकली यहाँ से t क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, राइट। तो t अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि t की वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता है कि अगर इस कंसेप्ट को जिसके पहले वाला से प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है कि t प्लस 1/t अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे 2 की जगह पे -x पुट कर दो, तो -x क्योंकि t की किसके इक्विवेलेंट है, -x का, तो -1/x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1। तो जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा और उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो -2 के छोटा या -2 या -2 से छोटा होगा, राइट। और -2 कब होगा, इफ़ x इज इक्वल टू -1 देन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 होगी, अदरवाइज हमेशा -2 से छोटा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इससे आइडिया लग जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूज़न अगर लिखना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो ऑलवेज जो होगा -∞ से लेकर -2 यूनियन फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, यही इसका रेंज होगा जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर होगा तो यहाँ पे ये देख लेना कि ये कंबाइन होगा, इसी रेंज में होगा, इसकी वैल्यू जो होगा इसके बीच में लाई करेगा।